सो हे गाइस, अब तक हम लोग यार बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। अब आते हैं, अब शुरू होता है असली युद्ध यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम लोग ना कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं और उसके बाद लूपिंग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम। और प्रोग्राम तो बेसिकली अगले ही लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले यार कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर यहाँ पे जो मैंने मेंशन करा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यार ये सारी चीज़ें बेसिक, जैसे 3+4 क्या होता है 7। अगर आप यहाँ पे 3+4 लिख के एंटर मारोगे तो बेसिकली 7 आ जाएगा। ऐसा बेसिक सी चीज़ें, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड अगर आपको 5 डिवाइड बाई 2 ऐसा करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। नो, ये क्या है, ये है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, फ्लोर डिवीज़न करता है आपका कि अगर आपने 5 फ्लोर डिवीज़न 2 किया तो 2.5 आने की जगह 2.5 की फ्लोर वैल्यू ले लेगा। फ्लोर वैल्यू क्या है, फ्लोर वैल्यू है 2। और सील वैल्यू क्या है, सील वैल्यू आपकी 3। ठीक है, ये बात समझ में आई। नो, परसेंट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मॉडुलस। मॉडुलस का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर। जैसे ही हम लोग करते हैं, जैसे अगर मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बच गया 1। तो अगर मैं 5 को यहाँ से ऐसे लेता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है, क्वोशेंट। और अगर मैं 5 का मॉडुलस लेता हूँ 2 के साथ तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, यानी रिमाइंडर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये रिमाइंडर कर रहा है। अब एबीएस क्या करता है, एबीएस अगर आप किसी भी नंबर पे एबीएस लगा दो तो अगर वो नेगेटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा समझो कि अगर इफ़ नंबर जो है मेरा, नंबर अगर लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है तो क्या करेगा, वो नंबर इज इक्वल टू -1 टाइम्स दैट नंबर। यानी अगर नंबर 0 से छोटा यानी नेगेटिव है तो उस नंबर में -1 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे आते हैं CHR। CHR क्या करता है, CHR का बेसिकली मतलब है कैरेक्टर। अब यार देखो, हर जो भी अपनी स्ट्रिंग है, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग मेरी कैरेक्टर से बनी होती है। और जो मेरा कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर की अपनी कुछ स्काई वैल्यू होती है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कुछ ऐसा समझो, हर जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनका एक नंबर भी है साथ में। ठीक है, और उस नंबर को क्या कहते हैं, स्काई वैल्यू कहते हैं। अब देखो, स्काई वैल्यू, हमें किसी भी चीज़ की स्काई वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ऑर्डर का यूज़ कर लूँगा। जैसे कि अगर मुझे सिंगल ए, इसकी स्काई वैल्यू चाहिए यानी इसका नंबर क्या है, तो मैं ऑर्डर के अंदर सिंगल में ए पास कर दूँगा तो ये मुझे क्या ला के दे देगा, स्काई वैल्यू ला के दे देगा। ठीक है, स्काई वैल्यू। और CHR यानी कैरेक्टर, यानी अगर कैरेक्टर के अंदर मैं क्या पास कर दूँ, कोई वैल्यू पास कर दूँ, कोई वैल्यू पास कर दूँ तो उसे उस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब वैल्यू यहाँ पे होगी नंबर। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर में CHR में एक नंबर पास कर दूँ तो उस स्काई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो लेटर मेरा होगा वो लेटर मेरा यहाँ पे कर देगा रिटर्न। ठीक है, आइए ज़रा चेक करते हैं। चेक क्या करेंगे हम, चेक सबसे पहले ये करते हैं कि CHR, पहले एक काम करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ सिंगल कोट्स ए, ठीक है, क्या होगा 65 यहाँ पे शो कर रहा है। और CHR ऑफ 65 क्या होगा, हमारा सिंगल कोट्स में ए दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक टास्क देता हूँ। टास्क ये है कि ये इसकी वैल्यू आपको पता है 65 है, आपको B की वैल्यू पता लगानी है क्या है, C की वैल्यू, ऐसे डॉट 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 करके Z की वैल्यू पता लगानी है क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको स्मॉल a की वैल्यू, स्काई वैल्यू पता करनी है, और ऐसे B C D स्मॉल Z की आपको स्काई वैल्यू पता करनी है। बेसिकली कैपिटल A की, कैपिटल Z की, स्मॉल a की, स्मॉल z की। ठीक है, और सिंगल कोट्स 0 की, सिंगल कोट्स 1 की, सिंगल कोट्स ऐसे आपको 9 की, ये आपको स्काई वैल्यू पता करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, अब देखो यार, ये ना, ये नंबर नहीं है, बेसिकली सिंगल कोट 0 है। सिंगल कोट 0 ये क्या है, ये क्या है, कैरेक्टर है, ये कोई नंबर नहीं है क्योंकि सिंगल कोट्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, कैरेक्टर कर लिया, ऑर्डर कर लिया। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दे दिया, वो आपको करना ही है। अब आते हैं इज अपर पे। अब इज अपर क्या करता है, इज अपर बेसिकली ये देखो यहाँ पे दो चीज़ों से मिलके बना है, इज और अपर, या उससे पहले अपर देख लेते हैं। अपर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को अपर फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि अगर कुछ नाम ऐसे लिखा है हेलो, ठीक है, हेलो, एस इज इक्वल टू हेलो लिखा है, और मैंने एस डॉट अपर यहाँ पे परफॉर्म किया तो वो क्या कर देगा,
सारे लेटर्स को कर देगा कैपिटल, ठीक है। अपर मतलब सारे अपर केस, ठीक है, तो ऐसे कर देगा। लोअर क्या करेगा, अगर कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे मेरी ऐसी स्ट्रिंग है, एस में डॉट लोअर करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में, हेलो। अब एक और बात देखो, यस जो मेरी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मेरी क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? जो मेरी स्ट्रिंग होती है वो होता है मेरा इम्यूटेबल, ठीक है, ठीक है। अब यहीं से एक चीज़ निकलती है, जैसे कि मैंने एस इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया हेलो, और मैंने जब एस डॉट अपर परफॉर्म किया, मैंने जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लिख के मैंने रन कराया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपर में आ जाएगा। उसके बाद जब मैं वापस से यहाँ पे एस को प्रिंट कराता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है? तो अभी मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, ये मेरा आउटपुट वही होने वाला है जो पहले एस की वैल्यू थी, क्योंकि यार एस मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सीरीज में देखते हैं, एस क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है मेरी इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू ही नहीं चेंज कर सकता तो मैं एस में कैसे वैल्यू चेंज कर पाऊंगा, या जो मेरा सिस्टम है वो क्यों चाहेगा कि मेरी एस में वैल्यू चेंज हो, सिस्टम भी नहीं चाहेगा क्योंकि एस एक इम्यूटेबल है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू एस डॉट अपर, यानी जो एस डॉट अपर है जो भी वैल्यू आए उसको वापस से एस में डाल दो, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका, आप देखो यहाँ पे जो एस हुआ करता था और यहाँ जो एस हुआ करता था, दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं, यानी दोनों डिफरेंट हैं बेसिकली, दोनों एक स्ट्रिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, सिर्फ मेरा नाम सेम है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अपर हमने देख लिया, ठीक है, लोअर हमने देख लिया। अब देखो यार, कोई भी अगर हेलो है, एस इज इक्वल टू समथिंग हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो एस डॉट क्या करेंगे, अगर मैंने एस डॉट इज अपर फंक्शन चलाया तो ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब सारे केस मेरे अपर केस में हो। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब मेरे सारे केस लोअर में हो। ओके, या सॉरी, अपर मेरा ट्रू कब रिटर्न करता है, जब सारे केस अपर में हो, और एस डॉट इज लोअर मेरा ट्रू तब रिटर्न करता है जब मेरे सारे लेटर लोअर केस में हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ और, जैसे कि ABS हम लोगों ने देख लिया। अब एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, बेसिकली मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बेसिकली 3 तरीके हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे जो मेरे ऑपरेटर्स थे, ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत कम है, वेरी लेस। तो पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने किया बहुत ढेर सारे फंक्शन बना के रखा हुआ है, ढेर सारे फंक्शन। जैसे कि अगर आपको साइन कैलकुलेट करना है, किसी का टैन कैलकुलेट करना है, आपको सील वैल्यू लेनी है, आपको फ्लोर वैल्यू लेनी है, ठीक है, ऐसे बहुत ढेर सारे फंक्शन मेरी क्या है, मैथ नाम का मॉड्यूल में रखा हुआ है। अब क्या होता है मॉड्यूल, क्यों होता है, उससे आपको मतलब नहीं। सपोज दैट एक डिब्बा है, ठीक है, जिसका नाम मैथ है, जो कि पाइथन के अंदर रखा हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है, कभी भी मुझे यूज़ होगा तो मैं मैथ को बुलाऊंगा, और मैथ के अंदर जो भी मुझे फंक्शन रखे हुए हैं, ठीक है, उनको मैं यूज़ करूँगा। जैसे मेरा इज़ अपर, इज़ लोअर, ये सब डायरेक्टली ऐसे ही एक्सेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मेरा साइन है, कॉस है, टैन है, और बहुत सारे सील है, फ्लोर है, ये मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टली मुझे नहीं मिले हुए हैं। तो उसके लिए मुझे मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, मैं बेसिकली इंपोर्ट मैथ कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मेरा इंपोर्ट मैथ एस कोई यहाँ पे वेरिएबल नेम दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर MP दे दूँ, ठीक है। थर्ड तरीका क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब तीनों में अंतर क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। अंतर बेसिकली इतना है कि जब मैंने मैथ को इंपोर्ट करा, ठीक है, मैथ को मैंने इंपोर्ट करा, तो मेरा मैथ वाला जो डिब्बा है वो यहाँ पे चलाया, किस नाम से था, मैथ नाम से था। तो जब मुझे कभी यूज़ करना पड़ेगा तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं मैथ डॉट साइन ऐसे यूज़ करूँगा, स्मॉल में मैथ डॉट साइन। अब जैसे मुझे 90 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैथ डॉट साइन 90 लिखूँगा। अगर मैंने पहला वाला काम किया है, अगर मैंने दूसरा वाला काम किया है, दूसरे वाले का मतलब क्या है, मैथ को अब MP से डिनोट कर दो। तो अगर मैंने दूसरा वाला काम किया है तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा MP डॉट साइन 90, ठीक है। अगर मैंने तीसरा काम किया है
तो मैथ आ गया और एस्ट्रिक, मतलब अब मुझे ये मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली साइन को यूज़ कर सकता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इंपोर्ट कैसे करते हैं हम लोगों ने देख लिया। अब यार एक और चीज़ देखते हैं कि मेरा पास पास क्या करता है। बेसिकली पास एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जब हमें कुछ नहीं लिखना होता किसी कोड में, अगर हमें नहीं पता क्या लिखना है, हमें नहीं पता क्या लिखना है, मैं लिख ही देता हूँ, हमें नहीं पता, क्योंकि आपको याद रहे, हमें नहीं पता क्या लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पास लिख देते हैं, सिंपल। अब देखो काम कैसे करता है। अब काम ऐसे करता है कि इसको काम कराने के लिए सबसे पहले तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पे जल्दी से आ जाते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं इवन आउट का। ठीक है, नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है एक कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन या फिर दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, या फिर कंडीशन ट्रू हो या फिर कंडीशन फॉल्स हो। अगर मुझे ट्रू हो तो कुछ काम करना है, सम वर्क पीस ऑफ वर्क। अगर मुझे फॉल्स हो तो कुछ काम करना है, वर्क करना है। रियल लाइफ एग्जांपल से कुछ समझते हैं कि जैसे अगर आपने बोला, ठीक है, किसी ने बोला कि अगर मेरे पास 100 रुपये होंगे या मेरे पास ग्रेटर देन 100 रुपीज़ होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए एक टी शर्ट खरीद लूँगा। ठीक है, टी शर्ट खरीद लूँगा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने ये बात 1999 में बोल दी, सपोज दैट नाउ 2000 चल रहा है, और किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, हाँ कितना मनी है आपके पास। तो बंदे ने बोला मेरे पास 150 मनी है, 150 रुपये बेसिकली। तो यहाँ पे देखो क्या उसकी कंडीशन सही हो रही है। क्या कहना था उसका, कहना था कि अगर मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो मनी है, मनी अगर मेरा ग्रेटर देन 100 हो जाए तो मैं क्या काम करूँगा, मैं टी शर्ट बाई कर लूँगा। ठीक है, बाई टी शर्ट। एल्स वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं कुछ नहीं, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बारे में तो इसने मुझे बताया नहीं। इसने मुझे बताया कि अगर मेरे पास 100 से ज़्यादा रुपए होंगे तो मैं बाई टी शर्ट कर लूँगा। तो कभी भी उसके पास 100 से ज़्यादा रुपए होंगे, यानी मेरी कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरी ट्रू है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को कैसे लिखते हैं वो चीज़ ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि आपके पास नम इज़ इक्वल टू समथिंग रुपीज़ है, सपोज दैट 400 रुपीज़ है। अब ये भी छोड़ो, अगर आपको नहीं पता कितने रुपए, मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँगा। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ही लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में सबसे पहली लाइन मैंने लिखा नम इज़ इक्वल टू इनपुट। अब मुझे इनपुट कराना है। ठीक है, इनपुट मेरा यूज़र इनपुट देगा और इसको मैं बाहर इंट लिख देता हूँ, इंट इज़ इक्वल टू इनपुट। अब नम में एक वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा। अब अगली बात क्या आती है, अगली बात आती है कि इफ़ नम की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 100 है तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा यस, यानी आई विल बाई अ शर्ट, यस आई विल बाई, कुछ ऐसा लिख दूंगा, मैसेज प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब बंदे ने मुझे बोला, बंदे ने देखो एक बंदा था, उसने बोला कि अगर 100 उसके पास जो मनी है वो 100 रुपये से ज़्यादा होगा तो क्या कर देगा, शर्ट खरीद लेगा। ठीक है, पहली तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, उसने कहा कि अगर मेरा मनी 100 रुपये से ज़्यादा होगा तो मैं शर्ट खरीद लूँगा, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं पैंट खरीदूँगा। ठीक है, वरना मैं पैंट खरीदूँगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती, तीसरी ये हो सकती है, उसने बोला अगर मेरे पास 400 से ज़्यादा रुपए हुए तो मैं शर्ट खरीदूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास जो रुपए हैं, मनी है, वो 300 से ज़्यादा हुए और 400 से कम हुए तो मैं क्या खरीदूँगा, मैं खरीदूँगा टी शर्ट। अगर मेरे पास मेरा जो मनी है वो 200 से 300 के बीच में लाई करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं खरीदूँगा, क्या खरीदूँगा, मैं एक इनरवियर खरीद लूँगा, ऐसा कुछ। और अगर मेरा 200 से भी कम आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एल्स नथिंग, यानी मुझे कुछ भी काम नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना। तो बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पहला या कि आपको इफ़ भी चाहिए और केवल इफ़ ही चाहिए। पहला तो ये कंडीशन हो गया, आपको केवल इफ़ चाहिए। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ साथ नेगेटिव भी दिया है कि अगर ये हुआ तो कुछ काम करोगे, वरना कुछ और काम करोगे। तो वरना के लिए मैं यहाँ पे एल्स यूज़ करता हूँ। तो दूसरी मेरी ये होगी, एल्स मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, कोई पीस ऑफ कोड। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि मेरे पास कई सारी कंडीशन दी है। तो देखो ऐसे देखो, इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन 400 तो मैं कुछ काम करूँगा,
एलिफ यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर मुझे ढेर सारी कंडीशन लगानी है तो मैं एलिफ यूज़ करूँगा। एलिफ अगर मेरे पास मनी की वैल्यू 400 से छोटी है और 300 से बड़ी है तो मैं कुछ काम करूँगा, एलिफ, मैं एलिफ लगाता जाऊँगा जितनी कंडीशन मुझे लिखनी है, और आखिर में मैं एक एल्स लगा दूंगा, यानी सबसे फाइनल कंडीशन कि अगर मैं कुछ भी ना हूँ तो क्या करूँ। अब देखो, अगर मेरे पास ये नहीं दिया है कि अगर कुछ भी ना हो तो क्या करूँ, तो वहाँ पे मेरा काम आता है पास। अब पास क्या करता है, पास मैं कहीं भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इफ़ या बीच में कोई भी ऐसी कंडीशन आई जहाँ मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोड क्या लिखना है, तो मैं वहाँ पे सिंपल लिख दूंगा पास। अब यार जल्दी से काम करते हैं, हम लोग इवन और ऑड का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखो, जो भी मैं यहाँ कोड लिखने वाला हूँ ये कोड आप डायरेक्टली अपने कंपाइलर पे लिख सकते हैं, अपने पाइथन उस पर आइडल पे लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या है, अगर आपको नंबर इवन या ऑड फाइंड करना है, इवन या फिर ऑड फाइंड करना है, तो पहला काम ये है आप एक नंबर इनपुट कराओगे। तो इंट इनपुट, यहाँ पे अब आप में एन में क्या आ गया, एन में आपका आ गया एक नंबर, ठीक है, पहला काम हो गया। अगला काम ये होता है कि अगर देखो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर बेसिकली वो होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 हो, ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं जो कि नॉट डिविजिबल बाई 2 हो, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि कौन से नंबर डिविजिबल बाई 2, अगर मुझे एक नंबर दिया गया n और मुझे पता है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो जाएगा। अब ये बताओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं 2 से डिविजिबिलिटी कैसे देखूंगा। देखो यार, पूरी तरीके से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है कि अगर एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है और क्वेश्चन कह रहा है b a को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a मॉडुलस b मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो मेरा मॉडुलस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और बेसिकली इक्वल टू किस लिए यूज़ करते हैं, चेकिंग के लिए, और सिंगल इक्वल टू किस लिए यूज़ करते हैं, असाइनमेंट के लिए। यानी a इज इक्वल टू 30 ये मेरा असाइनमेंट है और a इक्वल टू 30 में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या a 30 के बराबर है। अगर a 30 के बराबर होगा तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा, वरना इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो यार हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे इवन ऑड। तो n मेरे पास एक नंबर आ गया इफ़। अब देखो मुझे कंडीशन क्या लगानी, मुझे कंडीशन लगानी है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या n को डिवाइड करने पे, 2 से डिवाइड करने पे जो मेरा रिमाइंडर है क्या 0 के बराबर आ रहा है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मैं प्रिंट करा दूंगा इवन, ठीक है, वरना एल्स। अभी देखो मुझे एल्स की भी ज़रूरत है, एल्स में मुझे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है यहाँ पे ऑड। अब देखो यार ये कोड हम लोग लिख लेते हैं अपने पाइथन पे, और बेसिकली ये कोड पूरा सही है, ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू, पहला काम क्या है, इंट में मैंने लगा दिया इनपुट, ठीक है, और इफ़ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है तो मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट क्या करा दूंगा, प्रिंट में करा दूंगा यहाँ पे इवन। एल्स में क्या प्रिंट करा दूंगा, एल्स में करा दूंगा ऑड, प्रिंट और ऑड। मैं एक नंबर दूंगा, नंबर में मेरा होगा सपोज दैट 34, तो ये मुझे इवन प्रिंट करेगा। अगर मैं नंबर दूंगा यहाँ पे 33 तो मेरा ऑड प्रिंट करेगा। तो गाइज़ ये था हम लोग का आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।